विश्वासी ना बनकर राजा, आ तेरा विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। राही बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता, राही बराबर विश्वास है तो पर्वत भी दूर हो जाता। दैनिक वेदनाओं की पहाड़ी विश्वास से हट जाती, सब कुछ मुमकिन हो जाता। विश्वासी ना बनकर राजा, आ तेरा विश्वास लेकर, मत ढूंढ चिन्ह और चमत्कार, विश्वास जगाऊंगा तुझ में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम, पावन आत्मा का सहवास आप सबके साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे ख्रीस्तीय जीवन का आधार है। और इन दिनों पास्का के पुण्यकाल में हम प्रभु के पवित्र पुनरुत्थान की यादगारी मनाते आ रहे हैं, प्रभु के पुनरुत्थान की खुशी मना रहे हैं। आज पास्का का 6वां रविवार है। पास्का काल के 6वें रविवार की इस पूजन विधि में आप सभी का स्वागत है। आइए हम प्रभु भोज के लिए अपने आप को तैयार करते हुए हम अपने दिल की जांच करें। छोटे मोटी गलतियां जो भी हमने की है, उन गलतियों को हम याद करें, उन्हें कबूल करें, प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा याचना करते हुए हम अपने आप को तैयार करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु हम पर दया करो। हे प्रभु हम पर दया करो।
महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु क्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हार, हम पर दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती रहे। महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा, महिमा महिमा महिमा, ऊंचे नभ में महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा दे कि हम पुनर्जीवित प्रभु के आदर में यह दिन बड़ी श्रद्धा भक्ति से बिताएं। आज हम जिस पवित्र संस्कार का स्मरण कर रहे हैं, उसके अनुसार आचरण भी करते रहें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आप दोनों के हृदयों में युवा पर हो, ताकि अब योग रीति से पवित्र से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पास्का का छठा इतवार। पहला पाठ। यीशु के पहले शिष्य यहूदी थे और उन्हें उस बात को समझने में समय लगा कि मसीह धर्म किसी एक राष्ट्र तक सीमित नहीं है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से कलीसिया धीरे धीरे यहूदी धर्म के बंधनों से मुक्त हो गई है। प्रेरित चरित्र अध्याय 15 वाक्य 1 से 2 और 22 से 29। पवित्र आत्मा को और हमें उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार न लादा जाए। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनबास और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या के विषय में प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। तब सारी कलीसिया की सहमति से
प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अंताकिया भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुन लिया जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को और बरसब्बा कहलाता था तथा सीलस गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते थे। हमने सुना है कि हमारे यहाँ कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आपको घबरा दिया और उलझन में डाला है। इसलिए हमने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि हम प्रतिनिधियों को चुन लें और अपने प्रिय भाइयों बरनबास और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजें। हमने यूदस तथा सीलस को भेजा है। वे भी आप लोगों को यह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों के सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना लादा जाए। आप लोग देवमूर्तियों को चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मेरे गीतों का विषय तो मेरी आराधना, मेरे गीतों का विषय तो मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझ में होवे ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझ में होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तेरा वचन जो राह में मेरे दीप सा जलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वह तो कभी ना भटकेगा जो उन पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं मैं, वो मेरी हो साधना, तेरे वचन को थामे रहूं मैं, वो मेरी हो साधना। तेरी महिमा मुझ में हो ये मेरी है कामना, तेरी महिमा मुझ में हो ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएं 10 से 14 और 22 से 23 तक। पाठ का मूल वाक्य है, स्वर्गदूत ने मुझे आकाश में उतरता हुआ पवित्र नगर दिखाया। मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल सूर्यकांत मणि की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी, जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इज़राइल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार पर नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर उसका मंदिर है और मेमना भी। नगर को सूर्य अथवा चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की महिमा उसकी ज्योति
और मेमना उसका प्रदीप है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। वह मनुष्य धन्य है जो प्रभु से भय खाता है, जो उसकी आज्ञाओं पर अति प्रसन्न होता है। हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया, हालेलुया गाए हम, हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वो मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसे नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पिता मुझसे महान है। इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बतला दिया, जिससे वैसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग कौन जाना चाहता है? स्वर्ग कौन पाना चाहता है? मैं समझता हूं हम सभी स्वर्ग के अभिलाषी हैं। हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग पाना चाहते हैं। लेकिन स्वर्ग कैसा लगता है, क्या लगता है, इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि हमें से किसी ने अभी तक स्वर्ग देखा नहीं है। आज हम संत योहन के कुछ बयान सुनते हैं, जिनको स्वर्ग का थोड़ा सा पूर्वाभास मिला, जो दर्शन उन्हें प्राप्त हुए उसके दौरान। यह प्रकाशना ग्रंथ से लिया गया आज के दूसरे पाठ में हम पढ़ते हैं। प्रकाशना ग्रंथ हम जानते हैं पवित्र बाइबल की सबसे आखिरी पुस्तिका है। यह पुस्तक अपने आप में एक अनोखी पुस्तक है। इसकी भाषा शैली, इसमें जो संकेत, चिन्ह और कल्पना आदि दिए गए हैं, ये सब बड़े अनोखे हैं। और इस पुस्तक की विषय वस्तु संत योहन को प्राप्त दर्शन के आधार पर है।
आज के पाठ में संत योहन उनको स्वर्ग के विषय में जो दर्शन मिला उसके बारे में हमें बताते हैं। स्वर्ग को एक नए यरूशलेम के रूप में उन्हें दिखाई दिया। स्वर्गदूत ने उसे इस प्रकार, स्वर्ग को इस प्रकार पेश किया उनके सामने, और वो दृश्य बहुत बड़ा सुंदर था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल सूर्यकांत मणि की तरह चमकता था। और इतना ही नहीं, उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे, और हर फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। एक नए यरूशलेम की बात यहाँ हो रही है। और आगे क्या होता है, फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशजों के नाम अंकित थे। इसलिए यह नया यरूशलेम है। योहन स्वयं यहूदी थे, इस्राएली थे, और इस्राएलियों के लिए यरूशलेम नगरी सबसे प्रमुख नगरी थी, सबसे पवित्र नगरी थी। और इसीलिए यहाँ उनको एक नए यरूशलेम का रूप दिखाई दे रहा है। यहाँ 12 फाटक है और 12 फाटकों के सामने 12 वंशों के नाम लिखे गए हैं। और आगे जब इस दृश्य को पढ़ते हैं, इस स्वर्गीय यरूशलेम में एक नए व्यवस्थान का दृष्टिकोण भी दिखाई देता है। वो कैसे? नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने की 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। एक तरफ 12 वंशों के नाम इस्राएल के, और यहाँ मेमने के 12 प्रेरितों के नाम। मेमना जो हमारे पाप हर लिए हैं अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा, और अभी स्वर्ग में आसीन है, उस मेमने के 12 प्रेरितों के नाम वहाँ अंकित थे। और 12 प्रेरितों की नींव पर क्या स्थापित हुई, किसकी स्थापना हुई, हम जानते हैं, पवित्र कलीसिया की। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि हमारी कलीसिया जो है वह उस स्वर्गीय यरूशलेम की एक प्रतिरूप है, एक प्रतिबिंब कहा जा सकता है। उस स्वर्गीय यरूशलेम का एक पूर्वाभास है। हाँ, ये तो सही है कि हमारा इस कलीसियाई जीवन बहुत ही छोटा है, कुछ समय का है। इस कलीसियाई जीवन के उपरांत हमें स्वर्गीय यरूशलेम में जाना है, जहाँ हमें अनंत काल तक के लिए रहना है। लेकिन हमारा ये छोटा जीवन यहाँ का है, कलीसिया में हमारी ये छोटी यात्रा है, इसे हमें अच्छी तरह निभाना है, तय करना है। मेमने के साथ हमें जुड़े रहना है, मेमने से प्रेम करने में हमें चूकना नहीं है। सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें याद दिलाते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। यदि प्रभु यीशु के प्रति हमें अपना प्रेम दिखाना है तो हमें साबित करने के लिए हमें सिर्फ ये करना है कि हम उनकी शिक्षाओं पर चले। जो शिक्षाएं प्रभु ने दी है उन शिक्षाओं को अपनाएं, उन शिक्षाओं के अनुसार हम आचरण करें। उसके साथ क्या होता है, मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर निवास करेंगे। तो प्रभु की शिक्षा मानने से न केवल प्रभु यीशु लेकिन पिता ईश्वर यानी पवित्र त्रित्व के पिता और पुत्र दोनों हमारे साथ आकर निवास करेंगे। पवित्र त्रित्व के तीसरे व्यक्ति का जो रोल है, उनकी भूमिका है, उसके बारे में भी आगे प्रभु बताते हैं। वह सहायक, वो पवित्र आत्मा जिसे प्रभु मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें यह सब
समझा देगा। तो वास्तव में हमारी कलीसियाई जीवन हमारा जो है वह पवित्र त्रित्व से संचालित है। पवित्र त्रित्व पिता पुत्र पवित्र आत्मा हम में निवास करता है और वही पवित्र त्रित्व हमारे आध्यात्मिक जीवन को संचालित करता है। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्रतिदिन और हर घड़ी हर समय इस बात का एहसास करें और किसी भी प्रकार से पवित्र त्रित्व के सहयोग और समर्थन से हम अलग ना हो जाएं। हमारी इस छोटी यात्रा में हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के संग यात्रा करें। हमारे हर सांस में पवित्र त्रित्व का नाम ले और ताकि जब हम इस यात्रा तय करने के बाद जब हम उस स्वर्गीय नगरी स्वर्गीय यरूशलेम पहुँचेंगे, हम हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल के लिए उस पवित्र त्रित्व के साथ हम रह पाएंगे, जी पाएंगे। यही होना चाहिए हमारा ख्वाहिश, हमारी आशाएं, हमारी प्रार्थनाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रीस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई बहनों, ईश्वर विनम्र और आज्ञाकारी लोगों की प्रार्थनाएं सुनता है। हम अपनी आवश्यकताओं को विनम्रता और भरोसे के साथ उसके समक्ष रखें और कहें, हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, याजक एवं धर्म संघी अपने प्रेरित कार्य के प्रति ईमानदार एवं समर्पित रहें और सुसमाचार का प्रचार अधिकार के साथ कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग मानसिक और असाध्य रोगों से पीड़ित हैं और जो उनकी देखरेख करते हैं, वे यीशु क्रिस्त पर भरोसा रखें और उन्हें तकलीफ़ों को सहन करने की शक्ति मिले। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। समस्त विश्व के नेतागण यीशु क्रिस्त द्वारा प्रतिज्ञा की गई शांति को स्थापित करने का निरंतर प्रयास करें और उन्हें पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन मिलता रहे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। सुसमाचार प्रचार के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए
युवक युवतियाँ प्रभु यीशु की बुलाहट पर मनन चिंतन कर उदारतापूर्वक इसका प्रत्युत्तर दे सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सभी लोग अपने विश्वास का साक्ष्य न केवल वाणी से बल्कि अपने जीवन से दे सकें और ईश्वर पवित्र आत्मा की ज्योति को ग्रहण करने के लिए सबों के मन और हृदय के द्वार खोल दे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी निवेदनों को भी प्रभु के समक्ष रखें। हे पिता ईश्वर, तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमें ईश्वरीय गुणों का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा और मार्गदर्शन द्वारा सदैव ईश्वरीय विवेक में बढ़ते जाएं। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। दीप जलाया, थाली सजाया, तेरे चरणों पर अर्पण को लाए, स्वीकार ले भगवन, स्वीकार ले भगवन। नव जीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। नव जीवन का पावन बलिदान, मेरे लिए तेरे प्रेम भरे दान। तेरे प्रेम में मेरा जीवन, तेरे प्रेम में मेरा जीवन, इस वेदी पर कुर्बान, इस वेदी पर कुर्बान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन बलिदानों के साथ हमारी प्रार्थनाएं भी तेरे सम्मुख पहुँचे। हम तेरी कृपा द्वारा विशुद्ध हो जाएं और तेरे इस महान संस्कार के अनुसार जीवन बिताएं। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है। इन्होंने मृत्यु सहकर हमारी मृत्यु नष्ट कर दी और पुनर्जीवित होकर हमें नवजीवन प्रदान किया है। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है।
पावन पावन प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। पूर्ण है उसकी महिमा से स्वर्ग और जहां। प्रभु शक्तिमान भगवन ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। धन्य है वह जो आया और आने वाला है। प्रभु के नाम पर वो आने वाला ऊंचे आकाश में होसाना। दाऊद के पुत्र को होसाना। होसाना 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 होसाना। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे पावन 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 प्रभु शक्तिमान भगवन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर
हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु,
मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वह तुम्हें दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, ख्रीस्त के पुनरुत्थान द्वारा तू हमें अनंत जीवन के पथ पर अग्रसर करता है। यह पास्का संस्कार हमारे जीवन में प्रचुर फल उत्पन्न करे और यह मुक्तिदायी भोजन हमारे हृदयों में साहस का संचार करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर की आशीष के लिए सिर झुकाएं। ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा आप लोगों का उद्धार करके आपको दत्तक संतान बना लिया है। वही आप लोगों को आनंद का वरदान प्रदान करे। मुक्तिदाता ख्रीस्त ने आप लोगों को चिरस्थायी स्वतंत्रता प्रदान की है। वही आप लोगों को अनंत जीवन का उत्तराधिकारी बनाए। आप लोग बपतिस्मा में विश्वास द्वारा ख्रीस्त के साथ जी उठे हैं, इसलिए इस पृथ्वी पर आदर्श जीवन बिताकर उनके राज्य में सदा सर्वदा विराजे। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आप लोग विदा ले। ख्रीस्त की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। सुने अपना खून बहाकर मुझे बचा लिया। क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया। उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। इसलिए गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे